हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब एमएसपी पर सरकारी खरीद होगी। अब मुझे बताइए, हरियाणा और देश का अन्नदाता किसान कहां जाए? जालिम खट्टर सरकार और उसके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अहंकार से कल ये कह दिया कि 3 अक्टूबर के बाद निर्णय करेंगे। अरे चौटाला जी, सवाल यह है कि बेमौसमी बारिश और तूफान की मार सह रहा किसान अपनी फसल लेकर किसके घर जाए और किसे बेचकर आए और कहां जाए? क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? मौसम और मोदी सरकार दोनों ही मिलकर अन्नदाता को मारने में जुटे हैं। दोस्तों, एमएसपी पर धान खरीद खत्म करने का यह साफ षड्यंत्र आपके सामने है। धान की आवक शुरू हुई 20 सितंबर को। आप सरकारी एमएसपी पर धान नहीं खरीदेंगे 11 अक्टूबर तक। ये एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र नहीं तो क्या? ये षड्यंत्र अब साफ है। दूसरा पहलू, धान और अन्य खरीफ फसलों के 2021-22 के मापदंड नए जारी करना भी एमएसपी बंद करना और मंडियों पर तालाबंदी करना ही है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा इससे भी उजागर होता है कि आज 1 अक्टूबर 2021 तक साल 2021-22 के खरीफ एमएसपी के खरीद मापदंड जारी ही नहीं किए गए। आप मुझे बताएं, अगर यह मालूम ही नहीं कि सरकारी एजेंसी किस मापदंडों से खरीद करेगी, कितनी नमी की प्रतिशत होगी, कितने सिकड़े हुए दाने की प्रतिशत मान्य होगी, कितने डिस्कलर्ड दाने की प्रतिशत मान्य होगी, तो सरकार खरीद कैसे करेगी? तो सीधा सीधा षड्यंत्र है कि एमएसपी पर खरीद ही ना हो और चोर दरवाजे से किसान के एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, जो सामने वाले दरवाजे से 3 खेती विरोधी काले कानून कर रहे हैं। तीसरा, हमारे एससी और बीसी यानी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के भाइयों के पेट पर लात मार रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हरियाणा की लगभग 199 मंडियों में धान खरीद होगी, बाकियों में कपास या बाजरा खरीद होगी। परंतु क्या कर रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहन? वो मंडी मजदूर हैं जिनकी संख्या हजारों लाखों में है। उनकी मजदूरी को भाजपा जजप्पा सरकार ने 12 रुपया 76 पैसे प्रति बैग से कम करके 8 रुपया 56 पैसे प्रति बैग कर दिया। यानी हर बैग के साथ 4 रुपया 20 पैसे प्रति बैग मजदूरी को कम कर दिया गया। एक तरफ डूबती अर्थव्यवस्था की मार, दूसरी तरफ जाते रोजगारों की मार, तीसरी तरफ कोरोना की मार और चौथी तरफ खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की मार, और गरीब पिस रहा बार बार। आप ये क्यों मजदूरी कम कर रहे हैं गरीबों की जब उनके पास रोटी खाने के लाले पड़े हैं? सवाल ये है। चौथी बात, प्राइवेट राइस मिलर्स की खरीद में भी अड़चन लगा दी गई। हम ये सब जानते हैं कि प्राइवेट राइस मिलर्स प्राइवेट तौर पर कंजम्पशन के लिए लगभग 15 लाख टन 15 लाख क्विंटल धान खरीदते हैं हरियाणा में, और जो हरियाणा 60 लाख क्विंटल खरीदेगा और उसमें से 40 लाख क्विंटल धान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देगा, उसकी मिलिंग हमारे राइस सेलर के मालिक भाई जो हैं और मजदूर वो करते हैं। उसमें भी एक अड़चन लगा दी, कहा कि 5% बैंक गारंटी दो। राइस मिलर हड़ताल पर हैं, राइस मिलर हड़ताल पर हैं, सरकारी एजेंसी एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही, मंडियां अटी पड़ी हैं, तो किसान की फसल कौन खरीदेगा? क्या बता सकते हैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला? और पांचवा और इतना ही महत्वपूर्ण पहलू है बाजरे को लेकर। बाजरे की सरकारी खरीद को बंद करना भी खेती पर हमला है। साथियों, पिछले साल हरियाणा सरकार ने
7,76,000 मीट्रिक टन बाजरा सरकारी खरीद से खरीदा। इस साल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने ऑर्डर कर दिया 80% खरीद नहीं होगी, यानी 1,25,000 क्विंटल बाजरा ही खरीदा जाएगा। तो बाकी बाजरा हम कहां बेचकर आएंगे? बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2,250 रुपया क्विंटल। जाकर चेक करिए आज बाडड़ा की मंडी में, जहां से दुष्यंत जी की माता जी विधायक हैं। जाकर चेक करिए दादरी भिवानी में, जाकर चेक करिए सरसा में और फतियाबाद के अंदर, जाकर चेक करिए पूरे अहीरवाल की बेल्ट में, नारनौल, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, जहां जहां कोसली में, जहां बाजरा पैदा होता है हरियाणा में, वहां बाजरे का भाव मिल रहा है 1200 से 1300 रुपया प्रति क्विंटल। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि हम भावांतर योजना में 600 रुपया क्विंटल देंगे। पहली बात तो वो कभी मिलता नहीं। मान लीजिए मिल गया तो 1200 या 1300 और 600 तो 1900 हुआ। 450 रुपया क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमी फिर भी किसान को होने वाली है। कौन जिम्मेवार है? इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 5 स्पष्ट मांगे। नंबर 1, धान व बाजरा की एमएसपी पर सरकारी खरीद आज 1 अक्टूबर से ही शुरू की जाए। नंबर 2, धान, बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के फसल खरीद मापदंड 2021-22 आज ही जारी किए जाएं ताकि सरकारी खरीद हो सके। नंबर 3, एमएसपी को खत्म करने का चोर दरवाजे से भाजपाई षड्यंत्र बंद किया जाए। नंबर 4, बेमौसमी बारिश तथा खरीद में देरी, इसको देखते हुए धान और बाजरा में नमी की मात्रा में ढील दी जाए, रिलैक्स किया जाए। नंबर 5, भाजपा जजप्पा सरकार 15 दिनों के अंदर खराबे का पूरा मुआवजा किसान को दे और जहां जहां जल भराव हो गया है, झज्जर में सबसे ज्यादा जल भराव है, रोहतक में है, अहीरवाल के कई क्षेत्रों में है, वहां से जल भराव का निकासी का फौरन इंतजाम हो ताकि अगली फसल की बुआई हो सके। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप ये 5 मांगे जो किसान के खेत खलिहान की मांग है, अगर इन्हें नहीं पूरा कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, ये हमारी मांग है। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप स्वागत। धन्यवाद सर। कोई साथी प्रश्न पूछना चाहे? रणदीप जी, मैं अश्विनी चावला हूँ सचकों अखबार से जी। मुझे ये जानकारी लेनी है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि नमी की इन्होंने डिटेल जारी नहीं की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मापदंड जारी नहीं किए हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि नमी ज्यादा होगी बारिश के कारण, इसलिए अभी खरीद नहीं की जा सकती। तो क्रॉस कहां पर हो रहा है? एक तरफ तो जारी नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो कह रहे नमी ज्यादा है। किसी व्यक्ति को दोहरी चोट मारना, आदरणीय मित्र, इसे ही कहते हैं। आपने 2021-22 में किस आधार पर खरीद होगी वो खरीदी मापदंड जारी नहीं किए। दूसरी तरफ आप खरीद नहीं कर रहे ये कह के बारिश हो गई है। भैया, बारिश हो गई है तो आपको खरीद पहले चालू करनी चाहिए थी या खरीद मुलतवी करनी चाहिए थी। आखिर में कौन खरीदेगा? क्या किसान? और आप तो स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या किसान 30-40 दिन तक अपनी फसल मंडी में रखकर बैठा रह सकता है? उसे जो भाव मिलेगा, 200 रुपया कम मिलो, 500 रुपया कम मिलो, वो बेचकर चला जाएगा लुटता पिटता हुआ। और यही भाजपा का षड्यंत्र है। 3 काले कानूनों में एमएसपी खत्म किया जा रहा है। अगर वो डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्टली, कान को इधर से पकड़कर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वो एमएसपी को खत्म करने का ये एक सीधे सीधे षड्यंत्र है। थैंक यू एक और सवाल मैं लेना चाहता हूं कि आपने जो 5 मांगे कही हैं कि आज वो धान की खरीद शुरू करें या फिर मापदंड जारी करें, अगर ये दोनों चीजें आज शाम तक नहीं होती तो कांग्रेस का अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हम सब आज मिल भी रहे हैं 2:30 बजे। हम मिलकर इससे आगे की रणनीति इस पर बनाएंगे। एक एक मंडी में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, किसान की मांग रखेंगे और किसान की आवाज बनेंगे। रणदीप जी। जी नमस्कार। रणदीप जी, ये जो डिले कर रहे हैं बार बार परचेज के लिए,
अब डेट आगे एक्सटेंड की है, इसके रीजन आप क्या समझते हैं? बात बड़ी सीधी है आदरणीय साथी, जैसा मैंने कहा, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करनी ही नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान के खत्म करना है, बाजारी ताकतों के हवाले किसान की फसल को करना है और किसान को खेत और खलिहान में गुलाम बनाना है। यही दुष्यंत चौटाला, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य है। पर रणदीप जी, जिस प्रकार से मानसून अभी खत्म नहीं हुआ, बारिशों का एक संभावना बनी हुई है, इसमें तो किसान को नुकसान की स्थिति रहेगी, क्योंकि धान तो खुले में पड़ी है। आदरणीय साथी, यही तो मैं मांग रख रहा हूं। आप मंडी में जाएं, मैंने ये बात कही नहीं क्योंकि पत्रकार वार्ता लंबी हो जाती, कहीं तरपाल नहीं, लगभग 200 मंडियों के अंदर खरीद है। मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सब मित्रों को आमंत्रित करता हूं, आप किसी मंडी में जाकर चेक करिए कितने तरपाल हैं, कितने चाहिए। जितनी जरूरत है उसके आधे तरपाल भी किसी मंडी में उपलब्ध नहीं। जब किसान फसल लेकर आता है तो थोड़ी बहुत नमी होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल झरनों का इंतजाम किसी मंडी में है, 1/3 इंतजाम भी नहीं। क्या ढुलाई का, सफाई का, उतराई का इंतजाम है? नहीं, क्योंकि मजदूर हड़ताल पर है और आपने उसकी मजदूरी 4 रुपया 20 पैसे प्रति बैग काट ली। किसान क्या करे? क्या कोई प्राइवेट लोग खरीद करेंगे? आपने उनकी 5% गारंटी की शर्त लगा दी, अगर राइस शेलर ही खरीद के रख लेते तो अब उस पे भी नहीं बिकेगा। तो चौतरफा तरीके से किसान को मारने का एक घिनौना षड्यंत्र है भाजपा जजप्पा सरकार का। थैंक यू सर, थैंक यू धर्मी जी। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र कुमार जिष्टू जी। नमस्कार भूपेंद्र भाई जी। सर, जिस तरीके के ये जो हालात बन रहे हैं कि आप कह रहे हैं, और सरकारें भी पहले 25 तारीख होती है, फिर ये 1 तारीख होती है, अब ये सेंटर के द्वारा 11 तारीख तक जा रही है, तो इस तरीके से आप क्या अनुमान लगा रहे हैं जो किसानों को नुकसान हो रहा है हरियाणा में, वो आंकलन के मुताबिक कितना नुकसान अभी इस टाइम जो हालात हैं मंडियों में जो पड़ी है उसके मुताबिक कुछ एनालिसिस हुआ है अभी तक? देखिए आदरणीय साथी, 25, मैंने जैसा कहा 20 लाख क्विंटल धान इस समय मंडी में पड़ा है जी। लाखों क्विंटल बाजरा मंडी में पड़ा है। आप 20 लाख क्विंटल पे अगर 25% नुकसान भी हो गया तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1940 रुपया है उसका 25% निकाल लीजिए, 20 लाख क्विंटल से गुणा करके हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है। किसान तो नुकसान ही नुकसान का, किसानी तो नुकसान का धंधा बन गई है, क्योंकि मोदी जी 25 लाख करोड़ के खेती के कारोबार को 2 से 3 उद्योगपतियों को बेच देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मंडी में ना मजदूर रहे, ना मंडी में दुकानदार आड़ती रहे, ना मंडी में कोई तोलने वाला रहे, ना मंडी में कोई काम करने वाला रहे, ना किसान रहे, और वो किसान अपने खेत में गुलाम बन जाए। भाजपा का षड्यंत्र, जजप्पा का षड्यंत्र साफ। थैंक यू सर। और कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहता है? बीबीसी से रणदीप जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोग 2:30 बजे मिलेंगे और हरियाणा में क्या होगा आगे उसके बारे में आप लोग विचार करेंगे, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पर भी सबसे बड़ा इशू यही आजकल चल रहा है। पंजाब में जो कांग्रेस का अंदरूनी संकट है उसके बाद से आप लोग उबर पाए हैं कि मंडियों में जाएंगे या उस अभी संकट को सुलझा रहे हैं? आदरणीय साथी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रधानमंत्री को लिखकर बाकायदा धान की सरकारी खरीद को मुलतवी टालने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया और ये कहा है कि ये पंजाब हरियाणा के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। जहां तक सवाल है आंतरिक मामले का, उस पर चर्चा चल रही है। मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं हमारे पंजाब के जो प्रभारी हैं रावत साहब, वो इस समय चंडीगढ़ में हैं। आप अगर उनसे बात कर लेंगे, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा आपके प्रश्न का जवाब देंगे। धन्यवाद। रणदीप जी, मैं जितेंद्र चौधरी हूँ, खबरें अभी तक से। सर, आज जो 2:30 बजे मीटिंग है, इसमें ये तो महत्वपूर्ण विषय आप ले ही रहे हैं, क्या ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर के भी कोई बात हो रही है? देखिए, पार्टी ने एक औपचारिक बैठक बुलाई है ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर। निर्णय करना है अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, दूसरे साथियों ने। उन्होंने बाकी साथियों को भी बुलाया है, हम सब उसमें जाएंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी।
जी, इसके अलावा HSSC के एग्जाम को लेकर के आपने पहले भी प्रश्न उठाए थे, अभी एक आदरणीय मित्र, हरियाणा स्टाफ गया है प्रश्न नहीं होने चाहिए, लेकिन सिर्फ उस पर ये एश्योरेंस दे देना कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कितना जायज आप समझते हैं? आदरणीय मित्र, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के SI एग्जाम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले के कागजात और तथ्य काफी मेरे पास आ चुके हैं। अगले 1 से 2 दिन में, कल या परसों में ही ये सारे तथ्य मैं आपके सामने सार्वजनिक करूंगा। आज शायद इतना ही कहना उचित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।